बागेश्वर जनपद के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने प्रथम दिवस कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति का गहन परीक्षण करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूर्ण किए जाएं। आयुक्त के आगमन पर जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने उनका स्वागत करते हुए जनपद की प्रगति से उन्हें अवगत कराया। बैठक में जिला योजना, राज्य सेक्टर एवं केंद्र पोषित योजनाओं, मुख्यमंत्री घोषणाओं, राजस्व प्राप्तियों, भू राजस्व वसूली तथा विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों की बिंदुवार समीक्षा की गई। आयुक्त ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक योजना की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए और प्रगति रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की जाए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने जिला अस्पताल में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से संचालित रखने, चिकित्सकों एवं आवश्यक स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग को पीएम श्री योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में तेजी लाने, विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया। वहीं लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया कि 60 दिनों के भीतर सभी सड़कों पर नाम पट्ट अनिवार्य रूप से स्थापित किए जाएं, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और जनता को जानकारी उपलब्ध हो सके। साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की नियमित जांच करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में जल जीवन मिशन, अमृत 2.0, स्वच्छता अभियान, लीगेसी वेस्ट निस्तारण, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, पार्किंग प्रबंधन एवं खेल अवसंरचना विकास कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। वन विभाग की समीक्षा के दौरान वृक्षारोपण अभियान, वनाग्नि प्रबंधन एवं मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए प्रभावी रणनीति बनाने के निर्देश दिए गए। साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस विभाग को जागरूकता अभियान चलाने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की कॉलिंग प्रतिशतता पर आयुक्त ने असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी कि शिकायतों के निस्तारण में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों का समयबद्ध एवं संतोषजनक समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर अभियान के अंतर्गत गरुड़ गंगा पुनर्जीवन योजना सहित अन्य विकास परियोजनाओं की भी गहन समीक्षा की गई। बैठक के अंत में कुमाऊं आयुक्त ने सभी विभागाध्यक्षों को स्पष्ट संदेश दिया कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही प्रशासन का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समन्वय, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए जनपद को विकास के नए आयाम दिए जा सकते हैं। खर्चे की स्थिति ठीक नहीं है या तालमेल की कमी है, इन सबको देखा गया। अभी बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्योंकि एनएच का चल रहा है, उसमें भूमि अधिग्रहण के जो मामले हैं कहाँ पे लंबित हैं, इन सब पे चर्चा की गई। और जो अच्छा काम डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, जैसे कीवी के केस में, ट्राउट के केस में, एक विद्यालय कपकोट में जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, इन सब का भी प्रेजेंटेशन डिस्ट्रिक्ट की टीम ने यहाँ पे किया और कुल मिला के एक संतोषजनक मुझे लगता है प्रोग्रेस यहाँ पे चल रही है। प्राधिकरण की बैठक अभी होनी है 4 बजे, तो उसमें यहाँ पे जो धनराशि हमारे पास अवेलेबल है प्राधिकरण की, उसको डेवलपमेंट वर्क्स में खर्च करना एक तो ये है। बाकी अगर पब्लिक को कोई समस्याएं आ रही हैं, आगे मास्टर प्लान में कोई चेंजेस चाहते हैं, उस पर भी चर्चा होगी। झिरौली वाले आए थे, कभी ग्रामीण में था, क्या दिया आपको आश्वासन? झिरौली वाले ग्रामीणों का कहना है कि उनको सितारगंज में कुछ जमीन मिली थी, जो कि कालांतर में जब बंदोबस्त हुआ तो उसके खेत नंबरों में कुछ तब्दीली आ गई है और जो वास्तविक नंबर आने चाहिए थे वो ना चढ़ के कुछ और चढ़ गए। तो इसमें इनको भी हम बुलाएंगे, दोनों पार्टीज को बुलाएंगे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तहसील को जिसने बंदोबस्त किया उनको बुलाएंगे और उसका समाधान करेंगे। देखिए, बैठक में एक तो सबसे बड़ा इशू ये रहा कि हम लोग जो ये अच्छा काम बागेश्वर के लिए कर रहे हैं, जैसे ट्राउट का, कीवी का और जो कुटकी का, इसको एक्सपैंड कैसा किया जाए, क्योंकि यहाँ पे खेती अभी भी अच्छी हो रही और लोग करना चाहते हैं, तो उसका स्केल बड़ा कैसे किया जाए, इसके लिए स्पेशल ग्रांट हम गवर्नमेंट से मांगेंगे। जैसे कुटकी का हम एक्सपैंड करना चाहते हैं बड़े एरिया में। सिमिलरली ट्राउट का उत्पादन अभी बड़ा है, लेकिन इसको बड़ी जल्दी और तेज कैसे करना है और उसकी आगे सप्लाई चेन्स कैसे जोड़ी जाए और एसएचजीज को हम मार्केटिंग के ऐसे स्थान कैसे दे पाए जहां पे कि डायरेक्ट सेल हो सके। इस तरह जहां पे कि पब्लिक को असुविधा है और वो पब्लिक के बीच में है जहां पे उसको नहीं होना चाहिए, फिर तो वैकल्पिक जमीन ही हमें देखी जानी चाहिए। और अगर उसी जमीन पे कुछ रेमेडियल स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि दुर्गंध का मैनेजमेंट हो जाए, ठीक से वो ना हो, जो वो गंदा दिखता है, अगर वहां पे कुछ
व्यू कटर्स लग जाएं, उस तरह की कुछ छोटी मोटी चीजें जो रेमेडियल है, तो उसको कोशिश करेंगे कि हम करें। सर अतिक्रमण पर नहीं आया था कि कुछ ऐसे भवन हैं जो कि नदी के क्षेत्र में बन गए हैं, तो उस पर मैं समझता हूं प्राधिकरण ने अपने एंड से कार्रवाई की होगी। लेकिन ये बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि क्योंकि आप जानते हैं कि जो मुख्यालय बागेश्वर का, इसमें बहुत तेजी से निर्माण हो रहा है और लोग घर बना रहे हैं, मंडल सेरा में भी एक्सपेंशन चल रहा है, तो यहाँ पे भवन का जो मैप है वो जरूर आप लोग उसके लिए आवेदन करें और उसको पास कराएं। थैंक यू।